Bismillahirrahmanirrahim. In this lesson, we have to learn about the scientific method of doing research. आपने रिसर्च करनी है तो उसके लिए फॉर्मल साइंटिफिक मेथड्स जो है वो एक सीरीज ऑफ स्टेप्स पे बेस करता है। उन स्टेप्स में आपके पास शामिल है डिफाइन द रिसर्च क्वेश्चन। नंबर वन आप जो करेंगे आप अपने रिसर्च क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। नंबर टू, व्हेन यू आर एबल टू डिफाइन द रिसर्च क्वेश्चन, आपको पता चल गया है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को आपने एक रिसर्च क्वेश्चन की सूरत में लिख लिया है। अब आपने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशंस करनी है, रिसर्च द प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। उन इन्वेस्टिगेशंस यानी बैकग्राउंड स्टडी जिसमें सारी इन्वॉल्व होगी और जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अपने प्रॉब्लम, जिसका सोल्यूशन आपको रिसर्च के ज़रिए चाहिए, उसको आपने एक हाइपोथेसिस की शक्ल देनी है। इन प्रीवियस लेसन एज वी हैव लर्नड अबाउट द गलीलियोस हाइपोथेसिस, जो कि ये टेस्ट करना चाह रहा था कि जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, इन फोर्सेस जो उनके ऊपर एक्ट कर रही हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर वेट। हाइपोथेसिस सेट करने के बाद आपने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है ताकि आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें। एक पूरा प्रोसीजर, पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आपके पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे। उन रिजल्ट्स को आपने कलेक्ट करना है और रिकॉर्ड कर लेना है। कलेक्ट और रिकॉर्ड करने के बाद आपने उस डेटा के ऊपर कुछ एनालिसिस करना है। दैट एनालिसिस विल टेल यू दैट वेदर योर हाइपोथेसिस इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। उन प्रॉपर एनालिसिस के बाद आपके पास कुछ कंक्लूजन्स जो हैं वो ड्रॉ किए जाएंगे। उन कंक्लूजन्स को आप जो है फाइनली जो है वो प्रेजेंट करने के बाद अपनी कुछ लिमिटेशंस अगर हैं, फॉर एग्जांपल आपकी रिसर्च जो है वो बड़े डेटा सेट के लिए नहीं है, छोटे डेटा सेट के लिए है, ये रिसर्च सिर्फ इमेजेस के ऊपर हो सकती है, ये रिसर्च जो है वो बेसिक है या अप्लाइड है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस अगर हैं तो आपने वो प्रेजेंट करनी होती है। और फाइनली आपने अपने जो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में एक रिसर्च आर्टिकल जो है वो प्रेजेंट करना होता है ताकि आप अपनी रिसर्च को कम्युनिकेट कर सकें, रिपोर्ट कर सकें। दीज वर द बेसिक स्टेप्स टू फॉलो टू परफॉर्म अ साइंटिफिक रिसर्च। सबसे पहले अगर ओवरव्यू हम इसका देखें कि हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द साइंटिस्ट वांट टू लर्न मोर अबाउट, आप क्या लर्न करना चाहते हैं, आपका क्वेश्चन ये बताता है। उसके बाद आप उसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर देते हैं, फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं, आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, उसका अपना बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब आपको उसके बारे में बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो आप अपना एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस जो है वो एक स्टेटमेंट होती है, एक गेस होता है कि पॉसिबल आंसर क्या होगा आपके क्वेश्चन का। फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चन किया है, अब वो क्वेश्चन जो है कि क्या खाद डालने से जो प्लांट प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है। अब ये पॉसिबल आंसर जो है कि खाद डालने से प्लांट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ये एक पॉसिबल आंसर है। अब ये ट्रू भी हो सकता है तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, ये फॉल्स भी हो सकता है तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। अब जब हाइपोथेसिस आपने बना लिया तो आप अपना एक्सपेरिमेंट या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। वो एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रॉपर एक एल्गोरिदम भी हो सकता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा जिसको आप फॉलो करते हुए अपने जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करेंगे। उनको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ फैक्ट्स या कुछ डेटा कलेक्ट किया जाएगा जो कि रिजल्ट होगा आपके एक्सपेरिमेंट का। उस रिजल्ट को आपने एनालिसिस फेज से गुजारना है, एनालिसिस करना है, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपका जो पॉसिबल आंसर था वो वही है जो आपने हाइपोथेसिस में स्टेट किया है या उसके ऑपोजिट आया है। सो यू हैव टू डिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस। फाइनली कंक्लूड कर देंगे कि हमारे पास कंक्लूजन में जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट क्या आया है, एंड रिजल्ट क्या आया है, आपने उसको प्रेजेंट करना है। साइंटिफिक मेथड में हमारे पास जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं वो हैं, आपके पास हाइपोथेसिस होता है जिसको आप एक्सपेरिमेंट या प्रोसीजर से गुजारते हैं, आपके पास रिजल्ट्स और डेटा आता है, और फाइनली आप उसका कंक्लूजन जो है वो कम्युनिकेट कर सकेंगे। दिस इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस, ये एक चेन प्रोसेस है, एक साइक्लिक प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसीड करता है। आपके पास ये डिफरेंट जो एग्जाम्पल है कि सारे जो स्टेप्स हैं वो किस तरह से फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, आप अपना रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन करें। रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन करने के बाद आपने क्या किया, आपने उसका बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो गेन किया, इंफॉर्मेशन गैदर की है, और उसकी बेसिस के ऊपर आपने अपना हाइपोथेसिस बनाया। हाइपोथेसिस बनाने के बाद आप क्या करें, अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करें। कैसे टेस्ट करें? विद द हेल्प ऑफ
प्रोसीजर्स एंड एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपके पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे, आपने उन रिजल्ट्स को रिकॉर्ड कर लेना है और उसके बाद एनालाइज करना है। अगर आपका परफॉर्म एक्सपेरिमेंट जो है वो सही रिजल्ट नहीं दे रहा तो आप अपने न्यू एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जाएंगे, कोई और टेक्निक बनाएंगे, कोई और एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे ताकि आपके पास कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स आ जाए। अब अगर आपने उन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करना है और अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है, अब वो ऑब्जर्वेशन अगर आपकी जो हाइपोथेसिस है उसे सपोर्ट कर रही हैं देन इट इज़ वंडरफुल, आप अब कम्युनिकेट करेंगे अपने रिजल्ट को, कंक्लूजन निकालेंगे और कम्युनिकेट कर देंगे। अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करी तो आप ट्राई करेंगे कि उस एक्सपेरिमेंट में जो फॉल्ट है उसे रिमूव करें और कुछ नया एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सटेंडेड एक्सपेरिमेंट जो है वो ट्राई करें। दिस इज़ अ रिसर्च क्वेश्चन। सबसे पहले हम डिस्कस करें अपने प्रॉब्लम को, ये जिसको आप रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं उसको डिफाइन जब किया जाता है, बेसिकली आपने क्या करना है, आपके माइंड में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर फाइंड आउट आपने करना है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा से एक आंसर पहले से मौजूद हो, लेकिन आपने क्या करना है, आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ज़रूर बनानी है जिसको अपने अपने रिसर्च प्रपोजल में स्टेट करना है, एज यू हैव ऑलरेडी डन दिस एक्टिविटी। अब आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है बेसिकली आपके ऑब्जर्वेशन की बेस पे एराइज किया जाता है। ऑब्जर्वेशन कैसे, आप किसी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि येस दीज आर द थिंग्स जहाँ पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। आप डेटा को देखते हैं, डेटा सिक्योर नहीं है, तो अब आपके पास एक प्रॉब्लम आ गया कि डेटा को सिक्योर बनाया जाना चाहिए। क्या तरीक़ेकार होगा कि डेटा सिक्योर हो जाए। एक इमेज है वो ब्लर्ड है, आप उसका ब्लरी इफेक्ट दूर कर सकते हैं। इसका मतलब ये ब्लरी इफेक्ट का होना उसके लिए एक प्रॉब्लम है जिसको आपने दूर करके उसकी हाई डेफिनेशन इमेज में उसे कन्वर्ट करना है। सो दिस इज स्टेप वन व्हेन यू फॉर्मुलेट योर प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन। स्टेप टू पे आप क्या करते हैं, आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसे रिव्यू करते हैं। आप आर्टिकल्स को डाउनलोड करते हैं अथेंटिक जर्नल्स में से, अथेंटिक कॉन्फ्रेंसेस में से। उन आर्टिकल्स को, कौन से आर्टिकल हैं वो आपके उस प्रॉब्लम डोमेन से रिलेटेड है जिनके बारे में आप इन्वेस्टिगेट करें। उसके बाद आप उन्हें बार बार रीड करते हैं, उनमें से ऑब्जर्वेशन लगाते हैं, चीज़ों को मैयर करते हैं। आप उस डेटा सेट के सैम्पल्स लेते हैं जिन पे ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन की जा चुकी है। आप बेसिकली लिटरेचर रिव्यू को परफॉर्म करते हैं, उस लिटरेचर को रिव्यू करते हैं दैट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन द अथेंटिक रिसर्च कम्युनिटी इन वेल रेप्यूटेड जर्नल्स एंड इन वेल रेप्यूटेड कॉन्फ्रेंसेस। आप फॉर एग्जांपल आप जिस चीज़ को रिव्यू करें ऑलरेडी उसका एक सॉल्यूशन मौजूद है, आप उस एक्सपेरिमेंट को गो थ्रू करते हैं, उन फैक्ट्स को गो थ्रू करते हैं, उनकी एक्यूरेसीज को मैयर करते हैं, फिर उनके अपने कंपैटिटर्स के मुताबिक आपने अपना जो रिसर्च एक्सपेरिमेंट है वो डिज़ाइन करना होता है। सो एक्चुअली फॉर दैट यू आर एक्चुअली रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। अब दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिटरेचर रिव्यू। अब आपके पास ये जो अपर लाइन में इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली एक ऑथर है हैंड सी, उसने एक सर्वे जो है प्रेजेंट किया है 3D इंटरेक्शन टेक्निक्स का, ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स फोरम पे। अब उसका वॉल्यूम 16 है, इशू 5 है, पेज नंबर 269 टू 281 है, जो कि दिसंबर 97 में पब्लिश किया गया। अब ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ जो है उस आर्टिकल से लिया गया है जिसकी साइटेशन अबव हमने मेंशन की है। अब इस पैराग्राफ के डिफरेंट सेक्शंस हैं। अब जैसे कि ये जो हाईलाइटेड सेक्शन है ये उसका बेसिकली लॉजिकल एनालिसिस, रैशनल कहते हैं, लॉजिक को, एनालिसिस को प्रेजेंट कर रहा है कि बेसिकली वो इस डोमेन में जितना भी उसने एनालिसिस किया है उसको इस एक पैराग्राफ में उसने प्रेजेंट किया है। इसकी जो सेकंड लाइन है, जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है, वो बता रहे हैं कि इस रिसर्च का स्कोप क्या है। स्कोप कहते हैं कि कितना छोटा प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा है, या कितनी टेक्निक्स के बारे में। जैसे इट इज़ टेलिंग के 3D वर्चुअल एनवायरनमेंट्स के बारे में ये एग्जामिन करेगा इंटरेक्शन टेक्निक्स को। सो इट इज़ गोइंग टू एग्जामिन द इंटरेक्शन टेक्निक, दिस इज़ द स्कोप ऑफ द रिसर्च। एंड इन अगेन आपने रिव्यू ऐसे करना है लिटरेचर में से। अब इसके बाद टेक्सोनॉमी की इंडिकेशन आ गई है। टेक्सोनॉमी क्या होता है आपका, और कि आप इसमें किन किन, इस रिसर्च में किन किन पॉइंट्स को फोकस किया गया। उन्होंने ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन को फोकस किया है, ऑब्जेक्ट नेविगेशन को, और उसका एप्लीकेशन कंट्रोल जो कि 3D वर्चुअल एनवायरनमेंट में यूज़ होता है। सो अब जब आप अपने लिटरेचर को रिव्यू करेंगे तो आपने क्लियरली आइडेंटिफाई करना है अपने टेक्स्ट में से कि इस टेक्स्ट में कौन सी टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन है। And this is the step number 2, formal step number of 2 of scientific method.
आपके लिए पॉसिबल हो सकता है दैट लिटरेचर रिव्यू हैज़ yielded अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ठीक है, ऑलरेडी उस सॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रिसर्च नहीं की। इसका मतलब ये है कि आप उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को मॉनिटर कर सकते हैं, आप उसमें कोई एक्सटेंशन दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बेसिकली अगर आपने रिसर्च में कुछ ना कुछ एनालिसिस प्रेजेंट किया है, कोई चीज़ ऐसी इनोवेशन लेके है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करी, तो भी आपने लिटरेचर रिव्यू जो है वो जस्टिफाई होता है, क्योंकि आपने उसको थॉरली एनालाइज करने के बाद कुछ फैक्ट्स को एक्सट्रैक्ट किया है, उसको रिपोर्ट किया है। तीसरा स्टेप आ जाता है आपके पास हाइपोथेसिस का। अब ऑन द बेसिस ऑफ योर रिसर्च क्वेश्चन, योर ऑब्जर्वेशन एंड योर द रिव्यू लिटरेचर, ठीक है, रिव्यू ऑफ योर लिटरेचर, उनकी बेसिस के ऊपर आप एक आंसर को प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिसर्च क्वेश्चन है कि प्लांट प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा नहीं हो रही, आपका ऑब्जर्वेशन है, वो ज़्यादा कैसे की जा सकती है, आप ये सोचते हैं ज़्यादा कैसे की जा सकती है, तो पहला पॉसिबल आंसर जो कि आपका हाइपोथेसिस बन सकता है कि आप कहते हो कि फर्टिलाइज़र अगर इन्वॉल्व की जाए सॉइल में तो आपकी प्लांट प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो सकती है। सो दिस इज़ a prediction of the possible answer to your research problem or question. This is known as your hypothesis. रिसर्चर का काम क्या है, बेसिकली एक हाइपोथेसिस को जनरेट करना है, और वो हाइपोथेसिस बेसिकली एक सॉल्यूशन होता है आपकी प्रॉब्लम का। बेसिकली दिस इज अ टेम्परेरी सॉल्यूशन। ये अभी इनिशियली क्या होता है, एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अदरवाइज अब अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये एक अथेंटिक सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि आपने उसको एक एक्सपेरिमेंट से गुजार कर उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस की है। So that can lead towards a proper authentic hypothesis. That was all today. We have learned about the step 1. This is your research question. Step 2, review of literature. And step 3, hypothesis. Next, we shall learn in the upcoming lesson. Allah Hafiz.